नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संध्या में आपका स्वागत है। आरएसएस और भाजपा के बीच टेंशन बढ़ जाने का जो खबरें प्रचारित प्रसारित की जा रही है उसमें कितनी सच्चाई है? क्या सचमुच आरएसएस अब भारतीय जनता पार्टी में अपनी पकड़ मजबूत करने अपने हिसाब से अध्यक्ष बनाना चाहता है? क्योंकि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से मोदी शाह की जोड़ी ने सरकार और संगठन दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की है, उसे लेकर क्या अब संघ तिलमिलाने लगा है? यह बड़ा सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि कल तक संघ के भी अनुसांगिक संगठनों में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, यह मोदी शाह की जोड़ी के करने की खबरें रही। कहा जाता है चाहे स्वदेशी जागरण मंच हो या वनवासी कल्याण आश्रम हो या मजदूर संघ हो, हर तरफ मोदी के पसंद के लोगों को ही बिठाया गया था। ऐसे में 2024 के चुनाव परिणाम के बाद आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने जो तेवर दिखाए हैं, क्या वह अब यह मानने लगे हैं कि मोदी शाह की जोड़ी बेकाबू होते जा रही है और इन्हें काबू में रखने के लिए भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाना जरूरी है? या फिर यह कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोगों के द्वारा संघ पर किए जा रहे प्रहार, यह संघ की जो पोल खुलते जा रही है उससे से बचने के लिए यह सब किया जा रहा है? यह एक बड़ा गंभीर सवाल है। इस पर तो शोध होना चाहिए कि संघ की भूमिका अब तक किस तरीके की रही है। लेकिन जो नाम सामने आ रहे हैं वह क्या जानबूझकर उछाले जा रहे हैं ताकि संघ की नाराजगी को ज्यादा से ज्यादा प्रचारित प्रसारित किया जा सके? जो नाम आ रहे हैं सामने उसमें प्रमुख नाम है संजय जोशी का, और कहा तो यहां तक जा रहा है कि संजय जोशी के नाम पर मोहन भागवत यदि अड़ गए हैं तो मोदी शाह भी इस बात पर अड़ गए हैं कि इसके अलावा किसी और को बना दिया जाए। यह किसी से छिपा नहीं है कि संजय जोशी और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच किस तरीके से कटुता भरे संबंध है। यह बात भी सर्वविदित है कि प्रधानमंत्री बनने के पहले से ही नरेंद्र मोदी ने संजय जोशी का क्या हाल नहीं किया। और चर्चा तो इस बात की भी रही कि सीडी कांड की व्यूह रचना या साजिश भी संजय जोशी को किनारे लगाने की कोशिश का हिस्सा रहा। तो इस अड़ियर रुख को देखते हुए क्या संघ अब दूसरे नाम की तलाश कर रही है? और वह दूसरा नाम भी संजय जोशी से ज्यादा मुश्किल भरा होने जा रहा है मोदी शाह की जोड़ी के लिए, क्योंकि अब जो नाम सामने आ रहे हैं, कहा जाता है कि संजय जोशी के नाम पर किसी भी हाल में सहमत नहीं होने की बात सामने आने के बाद अब मोहन भागवत ने दूसरा नाम तलाशना शुरू कर दिया है। और इस तलाशने के दौर में क्या उनका राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया से मुलाकात क्या मायने रखता है? कहा जा रहा है कि यदि संजय जोशी को नहीं बनाया जाएगा तो फिर दूसरा जो नाम है वह वसुंधरा राजे सिंधिया का होगा। लेकिन इस नाम से भी मोदी शाह कैसे सहमत हो सकते हैं? किस किस तरीके से विधानसभा चुनाव से लेकर लोकसभा चुनाव तक वसुंधरा राजे सिंधिया का तेवर रहा है। ऐसे में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के संघ के फैसले पर मोदी शाह कैसे मुहर लगा सकते? और कहा तो यहां तक जा रहा है कि वसुंधरा राजे सिंधिया मोदी शाह के लिए संजय जोशी से ज्यादा बड़ा खतरा बन सकती हैं। और
मुलाकात हुई है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कब चुनाव होंगे या कब नियुक्ति होगी, किसे अध्यक्ष बनाया जाएगा, यह अब तक यानी पिछले 10 सालों से मोदी शाह ही तय करते रहे। ऐसे में यदि भागवत ने तय करने का निर्णय ले लिया है या यह सिर्फ प्रचारित करने का तरीका है ताकि संघ के प्रति लोगों के गुस्से पर पानी छिड़का जा सके, तब देखना है कि आने वाले दिनों में क्या सचमुच भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति संघ के अनुरूप होगी या मोदी शाह के।